तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्ज़ाम की। तो जो आज की हमारी बिजी क्लास होने वाली है, बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की, वो होने वाली है क्लास 6, जिसमें हम आज जीएसटी का इंट्रोडक्शन लेंगे कि जीएसटी टैक्स आप सबने ही सुना होगा कि जीएसटी कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। तो आज की जो क्लास है, आज की हमारी पूरी जीएसटी से रिलेटेड रहने वाली है कि हम जीएसटी की पूरी थ्योरी पढ़ने वाले हैं कि जीएसटी क्या है, जीएसटी से पहले कौन कौन से टैक्सेस थे, जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या है, जीएसटी में कितने टाइप्स के डीलर होते हैं, डीलरों में क्या डिफरेंस होता है। तो ना आज की जो हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास है तो जीएसटी की, लेकिन आज की ना पूरी थ्योरी क्लास रहने वाली है। क्योंकि देखो, अगर हम सीधा ही प्रैक्टिकल में आपको बिजी पे बता दूं कि आपको एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करनी है बिजी की, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। लेकिन आज की जो क्लास है, आज की हमारी बिल्कुल थ्योरी क्लास होने वाली है जीएसटी की। तो अगर हम जीएसटी की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे, तो हमें जीएसटी की प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल पाएगी। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के इससे पहले क्लासेज हुई हैं, उसमें हम देख चुके हैं कि लेजर्स कैसे बनाने हैं, स्टॉक आइटम्स कैसे बनाने हैं। तो कल की क्लास थी, उसमें हमने देखा था अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल की अकाउंटिंग को कैसे बिजी में मेंटेन करना है। तो आज से जो हमारी क्लास की स्टार्टिंग हो रही है, वो हो रही है जीएसटी के टॉपिक से। क्योंकि अब तक जो भी हम वर्क कर रहे थे वो विदाउट जीएसटी कर रहे थे, लेकिन अब जो आज से हम जीएसटी का इंट्रोडक्शन लेंगे, जो हमारी कल से क्लास 7th होगी, उससे फिर हम जीएसटी की एंट्रीज भी देखेंगे, जीएसटी की एडजस्टमेंट भी कैसी है, वो सब देखेंगे कि हमें बिजी में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे, आपको लगे कि आज की क्लास नॉलेजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी करना, और अगर आपको और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर देना। तो चलिए तो मैंने एक जीएसटी का मैंने इंट्रोडक्शन खोल लिया है। इसमें से हम सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो, जीएसटी है क्या। सबसे पहला ही क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज जीएसटी। जीएसटी क्या है। जीएसटी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है गुड्स सर्विस टैक्स। देखो, गुड्स किसे बोलते हैं। गुड्स बोलते हैं माल को, सर्विस बोलते हैं सेवाओं को, और टैक्स बोलते हैं कर को। गुड्स सर्विस टैक्स, ऐसा टैक्स जो गुड्स पे भी एप्लीकेबल होता हो और सर्विसेज पे भी एप्लीकेबल होता हो। तो हम इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। GST is an indirect tax which has replaced many indirect taxes in India. The goods and service tax as was passed in the parliament on 29 मार्च 2017 को। तो जी ये कह रहा है कि जीएसटी की एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने सारे रिप्लेस कर दिए सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को। तो जो हमारे टैक्स होते हैं वो भी बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस होता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट सीधे तौर पे हमारी इनकम से लेती है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स वो होती है जो गवर्नमेंट एक आम कस्टमर से भी इनडायरेक्टली लेती है। जैसे डायरेक्ट टैक्स का मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो वो है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, जैसे कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जो जीएसटी है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है, एक वो आम कस्टमर भी पे करता है। जैसे अगर आप कुछ मार्केट में परचेज करते हो, मान लो आपने एक पेन भी परचेज करा है 10 रुपीज़ का, तो उसमें भी इंक्लूड जीएसटी है। तो आप यानी उसमें भी एक आम उपभोक्ता कस्टमर भी उसमें एक जीएसटी पे करके आता है। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले रही है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसलिए जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो होता क्या था, जीएसटी का जो है, जीएसटी ने क्या किया कि सारे इनडायरेक्ट टैक्सों को रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस मतलब सबको रिप्लेस करके उनकी जगह सिर्फ एक जीएसटी नहीं ले ली। और जो इसका एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में, वो हुआ था 29 मार्च 2017 को। अच्छा, हम थोड़े से ना पास्ट की तरफ चल लेते हैं कि जीएसटी से पहले कौन कौन से टैक्सेस थे। तो काफ़ी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते थे। वैट होता था, सीएसटी होता था, लग्जरी टैक्स होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स। तो काफ़ी सारे टैक्सेस होते थे, मतलब जिसका जैसा नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ टैक्स। जैसे अगर कोई सर्विस वाली बिजनेस है तो वहाँ पे सर्विस टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर आप जैसे मूवी देखने गए हो तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट टैक्स एप्लीकेबल होगा। अगर आप होटल में रुके हो तो वहाँ पे आपका लग्जरी टैक्स एप्लीकेबल होगा। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो
तो आप पे CST एप्लीकेबल होता था। मतलब आप समझ रहे हो, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ टैक्सेस थे GST से पहले, यानी कि 2017 से पहले। तो काफ़ी सारे टैक्सेस थे GST से पहले, इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब काफ़ी कंफ्यूजन था कि अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो भाई मेरे पे जो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा एप्लीकेबल होगा, क्या मेरे पे वैट लगेगा, CST लगेगा। तो लेकिन 2017 में जब से GST एप्लीकेबल हुआ तो GST ने सारे इनडायरेक्ट टैक्स को रिप्लेस कर दिया एक ही टैक्स में, GST, जिसे बोलते हैं गुड्स सर्विस टैक्स। चाहे वो गुड्स हो, माल, सेवाएं और कर, यानी चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, अब सब पे ही GST ही एप्लीकेबल हो गया है। लेकिन कुछ अभी भी ऐसे गुड्स सर्विसेज हैं जिनसे अभी GST से बाहर रखा गया है, लेकिन बहुत रेयर है, बहुत कम है वो। लेकिन अब जो ज़्यादातर सर्विसेज, ज़्यादातर गुड्स, वो सब GST के ही अंडर में आ चुके हैं। तो इसलिए इसे बोलते हैं कि गुड्स सर्विस टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज़ रिप्लेस। मतलब 2017 से जितने भी पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे इंडिया में, GST ने सबको रिप्लेस कर दिया है। अच्छा जी, तो इसका जो एक्ट है वो पार्लियामेंट में 29 मार्च 2017 को पास हुआ। द एक्ट केम इनटू इफेक्ट 1 जुलाई 2017। तो जो ये GST लागू हुआ उसकी जो डेट थी वो थी 1 जुलाई 2017, यानी 1 जुलाई 2017 को हमारे इंडिया में GST पूरी तरीके से लो पास हो चुका था, यानी GST हमारे देश में लागू हो चुका था। इस सिंपल वर्ड्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इनडायरेक्ट टैक्स लिव्ड ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दिस लॉ हैज रिप्लेस। ये वही बात कह रहा है कि GST ने सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस को उनको रिप्लेस कर दिया। तो ये था कुछ हमारा GST का इंट्रोडक्शन कि GST क्या है, GST से पहले कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। तो ये कुछ जर्नी है GST की, कि GST की जर्नी क्या रही, क्योंकि GST जो है हमारे इंडिया में 2017 में एप्लीकेबल हुआ था, लेकिन GST जो है वो 2000 से ही उसकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा जी, फिर बिल पास फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST रेगिमी, जो CGST द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, जो CGST का बिल पास हुआ वो 2017 में हुआ। जो ऐसे ही जो IGST इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स का बिल पास हुआ वो भी 2017 में हुआ। ऐसे UTGST का, और ऐसे ही ये जितने भी सारे बिल्स थे ये कब पास हुए, 2017 में। तो ये कुछ बिल्स की बताया था कि उन्होंने कि ये बिल्स कब कब इम्प्लीमेंट हुए। अच्छा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये टाइप्स ऑफ टैक्स, मतलब GST में कितने टाइप्स के टैक्स होते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि GST एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर आप GST लगा के देते हो या आपसे GST आपके बिल पे लगा हुआ आता है तो आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि कितने टाइप्स के GST में टैक्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है CGST, सेकंड होता है SGST, थर्ड होता है UTGST और फोर्थ होता है IGST। तो जो CGST होता है वो होता है सेंट्रल टैक्स, यहाँ पे लिखा भी हुआ है CGST स्टैंड्स फॉर सेंट्रल टैक्स, दिस इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाईज विद इन स्टेट। जो SGST है वो स्टेट का टैक्स होता है, जो UTGST है वो यूनियन टेरिटरी पे एप्लीकेबल होता है, और जो IGST होता है वो होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये एप्लीकेबल होते कैसे कैसे हैं, ये एप्लीकेबल ऐसे ऐसे होते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि सप्लाई क्या होती है, कि टैक्स अप्लाई करने से पहले हम थोड़ा सा सप्लाई की तरफ देख लेते हैं। देखिए GST में सप्लाई कितने टाइप की होती है। तो GST में दो तरीके की सप्लाई होती है, इंट्रा सप्लाई और इंटर सप्लाई, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं GST में सप्लाई किसे बोला गया है। तो GST में सप्लाई उसे बोला गया जो भी आप अपने गुड्स या सर्विस को सेल करते हो, सप्लाई करते हो, तो GST में उसे सप्लाई बोला गया। जैसे आप कोई अपना गुड्स सेल कर रहे हो तो GST की लैंग्वेज में आप बोलो, GST की लैंग्वेज वो समझेंगे कि जी आप सप्लाई कर रहे हो, सप्लाई इन द सेल्स, मतलब जो आप सेल्स करते हो वही सप्लाई है GST की लैंग्वेज में। अच्छा, अब ये दो टाइप की होती है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। अब इंट्रा का मतलब है जो जब हम विद इन स्टेट सप्लाई करते हैं, यानी आप एक ही राज्य में, अपने ही राज्य में सप्लाई करते हैं। जैसे कि आप दिल्ली में ही गुड्स को सेल करते हो और दिल्ली में ही आप गुड्स को, आप अपनी पार्टी को सेल करते हो, तो आप अपने ही स्टेट में सेल करते हो, तो वहां पे जो एप्लीकेबल होगा वो होगा CGST और SGST लोकल में, यानी जब आप अपने स्टेट में सप्लाई करते हो। जैसे अगर आपने कोई 12% का
आइटम सेल करा तो वहाँ पे जो एप्लीकेबल होगा वो होगा CGST और SGST, और ये भी दोनों हाफ हाफ होते हैं, हाफ सेंट्रल के पास टैक्स जाता है और हाफ स्टेट के पास टैक्स जाता है। लेकिन अगर जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, ये तो होगी इंट्रा कि आप अपने विद इन स्टेट करते हो, इंटर मतलब कि आप जब अपने राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई करते हो, जैसे सपोज दैट आपका बिजनेस दिल्ली में है और आप यूपी में गुड्स को सेल करते हो, यूपी में बिजनेस सप्लाई करते हो, तो वो वहां पे एप्लीकेबल होता है IGST और पूरे रेट के साथ। जैसे आपने दिल्ली से गुड्स बेचा यूपी में 18% का, तो वहां पे पूरा पूरा जो है 18% एप्लीकेबल हो जाएगा, वहां पे हाफ हाफ नहीं लगता। हाफ हाफ लगता है CGST और SGST में जब हम लोकल में सप्लाई करते हैं, यानी विद इन स्टेट में करते हैं। तो ये कुछ थी हमारी सप्लाई, और ये थी कि कौन कौन से टैक्सेस कहाँ कहाँ अप्लाई होते हैं। CGST SGST जब आप विद इन स्टेट सप्लाई करते हो, IGST जब आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हो, और UTGST एप्लीकेबल होता है जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, और वहाँ UTGST CGST के साथ ही लगता है UTGST। जैसे वैसे नॉर्मली लगता है CGST और SGST, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वहाँ पे लगता है UTGST और CGST, और अगर इंटर स्टेट है तो वहाँ पे IGST एप्लीकेबल होता है। फिर ये लिखा हुआ है कि भाई CGST व्हाट इज सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, CGST के बारे में पूरा लिखा हुआ है। ऐसे ये व्हाट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST के बारे में पूरा लिखा हुआ है, इंटीग्रेटेड के बारे में, यूनियन टेरिटरीज के बारे में। ये कुछ यूनियन टेरिटरीज बता रखी है 9, ये 9 नहीं है, जो अब करंट में है वो 8 है। जो ये है ना दमन एंड दीव और ये हवेली वाली, ये अब एक मर्ज हो चुकी है, एक में ही हो चुकी है ये अब। फिर आता है जी कि रजिस्ट्रेशन GST में, तो GST में रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली लिमिट होती है टर्नओवर की, किसी किसी स्टेट में 20 लाख होती है और किसी किसी स्टेट में 40 लाख होती है। 2 स्टेट्स डिवाइड किए गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, एक होता है नॉर्मल कैटेगरी वाले स्टेट्स, एक होता है स्पेशल कैटेगरीज वाले स्टेट। तो वो देखना पड़ता है कि आपका कौन सा स्टेट है, तो उस हिसाब से फिर आपको अपना टर्नओवर के हिसाब से GST नंबर लेने की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फिर है जी हमारा कि हाउ एवर सर्टेन कैटेगरीज ऑफ पर्सन आर रिक्वायर्ड टू कंपल्सरी, कि मतलब जो GST है वो किन किन के लिए कंपल्सरी हो जाता है, कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनके लिए, जो बिजनेस करते हैं जिनके लिए GST मस्ट है। तो इंटर स्टेट सप्लायर्स, मैंने अभी आपको बताया था ना, जो सप्लाई होती है 2 टाइप्स की होती है, इंट्रा और एंटर। अगर आप अपने राज्य से बाहर राज्य में सप्लाई करते हो तो वहाँ अगर आप सप्लाई करते हो तो आपके पास GST नंबर होना कंपलसरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस, जिन पे RCM की लाइबिलिटी बनती है उनको भी GST नंबर लेना कंपलसरी होता है। अब ये RCM क्या होता है? RCM बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे दूं। RCM GST में उसे कहा गया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहाँ पे जो परचेजर होता है उसकी लाइबिलिटी होती है, यानी उसकी जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट को टैक्स पे कराना। अगर ऐसी लाइबिलिटी किसी पे बनती है तो उसको भी GST नंबर लेना रिक्वायरमेंट होता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन रिक्वायर्ड टू डिडक्ट TDS, जिसपे TDS की डिडक्ट की लाइबिलिटी बनती हो, TCS की लाइबिलिटी बनती हो, वो सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करता हो। पर्सन्स मेकिंग अ सेल ऑफ बिहाफ ऑन समवन एल्स, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, हु प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म टू सप्लायर, जो आपने देखा होगा ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं जो फ्लिपकार्ट पे होते हैं, अमेजोन पे, तो इनकी कोई टर्नओवर की लिमिट भी वो नहीं करती मैटर, कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आपको GST नंबर लेना पड़ेगा ही। सप्लायर्स हु सप्लाई गुड्स ई कॉमर्स, तो ये वही बात कह रहा है। तो ये तो हमने देख लिया कि भाई GST क्या था, GST में रजिस्ट्रेशन क्या थे, GST में कितने टाइप्स के टैक्सेस होते हैं, GST में किस किस को मतलब किस किस के लिए GST लेना कंपलसरी होता है। तो अब हम देखते हैं कि GST में जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो उसमें हमसे 2 टाइप्स के डीलर्स पूछे जाते हैं, एक रेगुलर और एक कंपोजिशन। तो एक बार इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं कि रेगुलर और जो कंपोजिशन डीलर होते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टैंड 3 पॉइंट्स, नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब कि जब आप GST में रजिस्ट्रेशन लेते हो तो सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस देखा जाता है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देखी जाती है, नेचर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देखी जाती हैं।
तो जब हम रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो हमसे दो टाइप्स हमारे सामने आके खुलते हैं कि आप रेगुलर डीलर बनना चाहते हो, रेगुलर में स्कीम में आना चाहते हो या कंपोजिशन स्कीम में आना चाहते हो। तो आइए एक एक करके इनके डिफरेंसेस को पढ़ लेते हैं कि जो रेगुलर वाला होता है उस पर क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं और जो कंपोजिशन वाला होता है उस पर क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा, दिस डीलर कैन डील ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो रेगुलर वाला डीलर होता है जो उस पर सारे टाइप्स के गुड्स एंड सर्विस एप्लीकेबल होते हैं। लेकिन जो कंपोजिशन होता है, दिस डीलर कैन डील इन ऑल एक्सेप्ट आइस आइसक्रीम, मतलब इनमें क्या है, इनपे स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विस एप्लीकेबल होते हैं, जैसे आइसक्रीम, तंबाकू, पान मसाला। सर्विसेज अलाउड टू दिस डीलर आर रेस्टोरेंट आर अदर सर्विसेज, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 5 लाख फॉर 10% ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। मतलब जो सर्विसेज रेस्टोरेंट वगैरह की सर्विसेज हो। फिर है जी जीएसटी रेट एप्लीकेबल 3, 5, 12, 18% और 28%। तो ये जो 3 है ये अब चलता नहीं है, 3% अब जीएसटी करंट में कहीं भी नहीं लगता। तो जो इनके रेट्स होते हैं, जो कंपोजिशन वालों के रेट्स होते हैं वो होते हैं 1% ट्रेडर्स के, 2% मैन्युफैक्चरर्स के लिए, 5% रेस्टोरेंट्स के लिए और 6% सर्विस प्रोवाइडर के लिए। मतलब कहने का क्या है कि जो रेगुलर वाले डीलर हैं वो तो 5%, 12%, 18%, 28% के हिसाब से टैक्स गवर्नमेंट को देते हैं। लेकिन इनके लिए जो, क्योंकि कंपोजिशन वाले डीलर होते हैं वो एक टैक्स सेल्स की फिगर पे टैक्स देते हैं। जैसे रेगुलर वाला जो अगर टैक्स देगा तो वो पूरी कैलकुलेशन रखेगा कि उसने कितनी परचेज करी, कितनी सेल्स करी, फिर उसके बिहाफ पे जो टैक्स बनेगा वो गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन जो कंपोजिशन वाले होते हैं ये समरी अमाउंट पे ही टैक्स को पे करवाते हैं। अच्छा जी, फिर अगला जो डिफरेंस है वो है दे कैन मेक इंटरस्टेट सेल्स, दे कैन नॉट मेक इंटरस्टेट सेल्स। मतलब जो है रेगुलर वाले जो हैं वो इंटरस्टेट सेल्स यानी इंटरस्टेट सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर जो कंपोजिशन वाले डीलर होते हैं दे कैन नॉट मेक इंटरस्टेट सेल, जो वो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, यानी अपने राज्य से बाहर राज्य में गुड्स को बेच नहीं सकते। एज वेल एज लोकल इंट्रा सेल्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। जो रेगुलर डीलर होते हैं वो लोकल भी कर सकते हैं, इंट्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एलयूटी। लेकिन जो हमारे कंपोजिशन वाले डीलर होते हैं इन पे ये सब चीजें रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, ये नहीं कर सकते। अच्छा, जो अगला है दे कैन इशू टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सपोर्ट इनवॉइस। जो रेगुलर वाले हैं वो टैक्स इनवॉइस इशू करते हैं, बिल ऑफ सप्लाई, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक्सपोर्ट इनवॉइस। लेकिन जो कंपोजिशन वाले डीलर होते हैं वो ओनली दे कैन इशू ओनली बिल ऑफ सप्लाई। जो कंपोजिशन डीलर होते हैं वो ओनली बिल ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है जी, ये अपने बिल के ऊपर टैक्स लगा के नहीं देते। और जो रेगुलर वाले डीलर होते हैं वो अपने बिल पे टैक्स लगा के देते हैं, लिखा है ना टैक्स इनवॉइस, और ये अपने बिल पे टैक्स लगा के नहीं दे सकते क्योंकि इन पे रेस्ट्रिक्ट होता है। अच्छा, अगला है रेगुलर डीलर अलाउडेड टू चार्ज जीएसटी ऑन सेल्स टू कस्टमर। जो मैंने अभी आपको बात बताई, जो रेगुलर वाले हैं वो अपने बिल पे टैक्स लगा सकते हैं और वो कस्टमर से टैक्स को कलेक्ट करके फिर गवर्नमेंट को जमा करते हैं। लेकिन जो कंपोजिशन डीलर इज नॉट अलाउडेड टू रिकवर ऑन जीएसटी फॉर द कस्टमर्स। जो कंपोजिशन डीलर है वो कस्टमर से टैक्स को रिकवर नहीं कर सकता। HSN सर्विस अकाउंटिंग कोड इज कंपलसरी। जो रेगुलर वाले होते हैं उनके लिए HSN कोड और सैक कोड कंपलसरी होता है। लेकिन जो रेगुलर वाले होते हैं उनके लिए HSN कोड और सैक कोड कंपलसरी होता है, और जो कंपोजिशन डीलर होते हैं उनके लिए कंपलसरी दोनों कोड नहीं होते। अच्छा, दे कैन क्लेम आईटीसी, दे कैन नॉट क्लेम आईटीसी। जो रेगुलर वाले होते हैं वो आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और जो कंपोजिशन डीलर होते हैं वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। तो ये आईटीसी क्या होती है? आईटीसी का मतलब ये होता है जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं और जो परचेज पे हम टैक्स पे करके आते हैं तो वो गवर्नमेंट हमें टैक्स एक तरीके का रिफंड कर देती है, और जिससे हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकते हैं। सपोज दैट आपने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा किसी से और आपने 18,000 रुपये उस पर टैक्स दिया, तो जो आप अब अमाउंट दोगे वो दोगे 1,18,000 का। लेकिन जो आपकी 18,000 है, अगर आप रेगुलर डीलर हो तो वो आपकी आईटीसी है, और मान लो सेम मंथ में आपका टैक्स बन गया 20,000 रुपये, यानी 20,000 रुपये आपने कस्टमर से कलेक्ट करे
और 18,000 रुपये आप पहले ही परचेज पे दे चुके हो, तो 18,000 रुपये का आपको गवर्नमेंट आईटीसी देगी। और फिर जो 20,000 की आपकी लाइबिलिटी थी उसमें से 18,000 माइनस होकर सिर्फ आपको गवर्नमेंट को 20,000 रुपये ही पे करने होंगे। तो ये होती है आईटीसी। आईटीसी को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो रेगुलर वालों के लिए ये एप्लीकेबल होता है और कंपोजिशन वालों के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। फिर इनकी आती है रिटर्न्स, कि जो रेगुलर वाले होते हैं इनके लिए आती है जीएसटीआर 1, रिटर्न सेल्स, जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 3B, समरी एंड टैक्स पे। तो जो रेगुलर वाले होते हैं ये जीएसटीआर 1 भरते हैं, जिसमें ये अपनी डिटेल सेल की इंफॉर्मेशन देते हैं। जीएसटीआर 2 ये फाइल नहीं करते, ये ऑटो पॉपुलेट हमारी आईटीसी की रिपोर्ट होती है, क्योंकि ये वाली रिटर्न हमारा सप्लायर भरता है और इसमें हमें अपनी आईटीसी चेक करनी होती है। फिर आती है 3B, जिसमें टैक्स की हम समरी देते हैं, और अगर हमारे पे कोई टैक्स की लाइबिलिटी बन रही है या हमें आईटीसी क्लेम करना होता है तो रेगुलर वाले 3B में करते हैं। लेकिन जो कंपोजिशन वाले होते हैं इनके लिए जो रिटर्न होती है वो होती है CMP 08, जो एक क्वार्टरली रिटर्न होती है। 1 एनुअल जीएसटीआर इन, जो इनकी एनुअल रिटर्न होती है वो होती है जीएसटीआर 4। अब जो देयर आर 2 रिटर्न फिलिंग, 2 तरीके से रिटर्न फाइल के ऑप्शंस होते हैं रेगुलर वालों पे, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B फाइल करने के। या तो वो मंथली बेसिस पे कर सकते हैं या तो वो क्वार्टरली बेसिस पे भर सकते हैं। तो जो मंथली होती है उसकी ड्यू डेट होती है 11 तारीख, और जो 3B होती है उसकी होती है 20 तारीख फॉर नेक्स्ट मंथ। तो जो मंथली भरते हैं ये उन पे एप्लीकेबल होता है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो वो अपनी क्वार्टरली रिटर्न जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते। लेकिन जिनका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है वो अपनी क्वार्टरली वे में भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B, जिसकी ड्यू डेट होती है 13 तारीख और 3B की होती है 24 तारीख। तो इनकी जो CMP 08 होती है वो क्वार्टरली रिटर्न होती है, और जो जीएसटीआर 4 होती है कंपोजिशन वालों के लिए वो होती है एनुअल रिटर्न। फिर ये वही है, कंपोजिशन डीलर के बारे में लिखा हुआ है, स्मॉल बिजनेसमैन हॉज टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल गुड्स नॉट मोर, मतलब जिनका टर्न, ये एक तरीके के जो कंपोजिशन डीलर होते हैं ये होते हैं स्मॉल बिजनेसमैन, जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं, जिनका टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम हो तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। लेकिन अगर उनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, अबव है, तो वो उनको रेगुलर स्कीम ही लेनी पड़ेगी, वो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। फिर ये सारी वही चीजें लिखी है, दे कैन नॉट मेक इंटरस्टेट, जो मैंने अभी आपको ऊपर डिफरेंसेस बताए थे। फिर ये रेगुलर के बारे में लिखा हुआ है कि रेगुलर में कौन कौन से टैक्स एप्लीकेबल होते हैं। तो इसमें जो टैक्स होते हैं, एक एग्जेम्प्टेड जो 0% होता है, फिर जीएसटी का 5% ये टैक्स स्लैब रेट है, फिर 12%, 12% एप्लीकेबल होता है, 18% और 28%। तो ये थी कुछ हमारी जीएसटी की थ्योरी। तो जो हमारी कल की क्लास होगी हम उसमें कल की क्लास में देखेंगे कि हमें बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में जीएसटी की एंट्रीज को कैसे रिकॉर्ड करना है, जीएसटी के एंट्रीज को हमें कैसे रिकॉर्ड करना है। फिर और आने वाली क्लासेज होंगी उसमें हम रिपोर्ट्स व्यू करना देखेंगे कि हमें रिपोर्ट्स कैसे व्यू करनी है, एडजस्टमेंट कैसे करना है टैक्स का। तो ये हम कल की जो क्लास होगी उसमें एंट्री करना सीखेंगे एक असाइनमेंट की हेल्प से। तो हमारा जो ये 10 डेज का बेसिक क्लासेस का कोर्स रहेगा, इसमें सारे बेसिक टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको एडवांस कोर्स करना है तो आप हमारी वेबसाइट से tyareexamkit.com से परचेस कोर्स हमारा कर सकते हो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का। आपको करना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको हमारी वेबसाइट्स पे आ जाना है, आपको कोर्सेज पे आ जाना है, आपको स्किल डेवलपमेंट पे आ जाना है। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है तो आपको ये दिख जाएगा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, आपको नो मोर पे क्लिक कर देना है। तो जो भी टॉपिक्स होंगे कि आपको फर्स्ट डे क्या पढ़ाया जाएगा, सेकंड डे क्या पढ़ाया जाएगा, तो इसमें क्या है, इसलिए हमारा एडवांस कोर्स है। तो आप खुद ही देख पाओगे इसमें टीडीएस की एंट्रीज कैसे होंगी, बिजी में परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, कैपिटल गुड्स, बैलेंस शीट फाइनल करने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, तो इसमें आरसीएम कैसे बिजी में यूज करना है। तो ये हमारा एडवांस कोर्स है। तो यहाँ पे बस सिंपली आपको जो बाय नाउ का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है, तो आप यहाँ से हमारा कोर्स परचेस कर पाओगे। तो बस आज की क्लास के लिए बस। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको आज की क्लास नॉलेजफुल लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर भी कर देना। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही।